तालीफात ऑनलाइन बुक स्टोर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रमज़ान विद तालीफात में खुश आमदीद। यह हमारा पहला सेगमेंट है जिसमें कुरान मजीद की आयत का तर्जमा और तफसीर बयान की जाएगी। आयत नंबर 45 सूरत नंबर 1। यह सूरह बकरा की आयत नंबर 45 है जिसका तर्जमा शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब ने यह फरमाया है। तर्जमा है, और सब्र और नमाज से मदद हासिल करो। नमाज जरूर भारी मालूम होती है मगर उन लोगों के लिए नहीं जो खुशू से पढ़ते हैं। दोस्तों, इस आयत में एक बहुत ही अहम पैगाम दिया जा रहा है। अल्लाह ताला हम सबको सिखाना चाहते हैं कि हमने अल्लाह से मदद कैसे मांगनी है। दो चीजों का हुक्म दिया जा रहा है कि सब्र और नमाज से अल्लाह की मदद मांगो। आजकल के मादी दौर में हम दीनी अकायद और इस्लामी अहकाम से बहुत दूर हो गए हैं। जब कभी किसी पर परेशानी या गम का वक्त आता है तो सबसे पहले वो ज़ाहिरी असबाब की तरफ भागता है। मसलन अगर किसी शख्स की जमीन पर नाजायज कब्जा हो गया है तो सबसे पहला ख्याल उसके दिल में ये आएगा कि मुझे कोई बहुत अच्छा वकील करना होगा। या फिर दूसरी मिसाल ले लीजिए कि किसी शख्स के पैसे चोरी हो जाएं तो सबसे पहली बात उसके जहन में ये आएगी कि मुझे पुलिस से मदद मांगनी चाहिए। इसी तरह अगर कोई शख्स आपके साथ ज्यादती कर रहा है और आप जवाबन उस पर ज्यादती करना शुरू कर देते हैं या फिर पुलिस में शिकायत लिखवाते हैं या उसको अदालत में पेश करते हैं, काफी अरसा तक आप उसके साथ इंतकामी कार्रवाई करते रहते हैं लेकिन आपकी परेशानी हल नहीं होती। इन तमाम असबाब में हम भूल जाते हैं कि अल्लाह ताला की मदद हमने कैसे हासिल करनी है और हमने अपनी परेशानी को खत्म कैसे करना है। तो दोस्तों, अल्लाह ताला हमें खुद इरशाद फरमा रहे हैं कि जब भी तुम पर कोई मुसीबत आए तो सबसे पहले सब्र का दामन पकड़ो। इसका मतलब यह है कि मायूसी वाली बातें ना करो और जल्दबाजी का मुजाहिरा न करो। अक्सर लोग किसी मुसीबत के आने पर ऐसे जुमले बोल देते हैं कि अब ये नई मुसीबत आ गई है, या फिर कहते हैं कि अब ये मुसीबत क्यों आ गई, या फिर कह देते हैं कि जिंदगी अजाब बन गई है, वगैरह वगैरह। ये सब जुमले गलत हैं। ऐसे मायूस कुन जुमले कहने की बजाय सब्र का दामन पकड़ें और अल्लाह ताला से उम्मीद रखें कि वो इस मुश्किल वक्त में आपके लिए बहुत अच्छी सूरत हाल पैदा कर देंगे। दूसरा हुक्म नमाज का है। नमाज के जरिए अल्लाह ताला से मदद मांगना बहुत ही मुजर्रब अमल है। इससे मुश्किलात आसान हो जाती हैं, मुसीबतें खत्म हो जाती हैं, सब्र करना आसान हो जाता है। बस दोस्तों, मेरी नसीहत याद रखें, आप जाए नमाज से दोस्ती कर लीजिए। जब कभी कोई वक्त आए तो फौरन 2 रकात नफल नमाज पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ कर लें। यह बहुत आसान अमल है, इसकी कोई शर्त नहीं है, इस पर कोई पैसे नहीं लगते और इस पर ज्यादा वक्त भी नहीं लगता। जब भी परेशानी हो 2 रकात नफल नमाज पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ मांगे। अपने दिल में यकीन रखें कि दुनिया की बड़ी से बड़ी उलझन और दुनिया की बड़ी से बड़ी मुश्किल को आसान कर देना अल्लाह ताला के इख्तियार में है। तो इन दोनों चीजों को लाजिम पकड़ लें, आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। सब्र करना और नमाज पढ़ना। अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मिलते हैं अगले सेगमेंट यानी दर्स हदीस में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।